नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि किस प्रकार से चीनी सैनिक अचानक एलएसी छोड़ के भाग रहे हैं और भारत ने अक्साई चीन को वापस लेने की पूरी तैयारी कर ली है। इसी के साथ ही साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि चीनी आर्मी गुलवान घाटी पर पत्थर तोड़ रही है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि भारतीय सैनिकों को ठंड से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और उन्हें ठंड में रहने की अच्छी खासी प्रैक्टिस है। मगर दूसरी तरफ पीएलए के हजारों सैनिक अक्साई चीन की जमा देने वाली ठंड और कम ऑक्सीजन लेवल का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं और इस बर्फीले माहौल में कई चीनी सैनिकों की मौत भी हो चुकी है। और इसी के साथ ही साथ उन्होंने इस इलाके में 3 बार अपने कमांडरों को भी बदल दिया है। और साथ ही लद्दाख और भारतीय जमीन पर कब्जा करने वाले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को उनका यह सपना बहुत भारी पड़ रहा है। और दोस्तों, हाल ही में मैंने आपको बताया था कि बहुत अधिक सर्दी के कारण चीनी सैनिक एलएसी से वापस अपने बेस कैंप में लौट रहे हैं, क्योंकि चीनी आर्मी ठंड का मुकाबला नहीं कर पा रही थी और ठंड न बर्दाश्त करने के कारण चीन ने यहाँ अपनी रोबोट आर्मी भेजी थी। जी हाँ दोस्तों, चीन की और साजिश नाकाम हो गई है, क्योंकि उसने दावा किया था कि उसने एलएसी पर रोबोट आर्मी तैनात कर दी है। और इसी के साथ ही साथ अब एक नई रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि एलएसी पूरी तरीके से खाली हो गया है, क्योंकि ठंड के कारण चीनी आर्मी तो पहले ही अपने बेस कैंप में वापस लौट गई थी और चीन कह रहा था कि उसने एलएसी पर अपनी रोबोट सेना तैनात करी है। लेकिन अब रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि वहाँ पर ना पीएलए आर्मी है और ना ही कोई रोबोट सेना। तो दोस्तों, अक्साई चीन को वापस लेने का यह सबसे अच्छा अवसर है। तो वहीं भारत ने अक्साई चीन को वापस लेने की अच्छी खासी तैयारी कर ली है, क्योंकि भारत ने एलएसी पर 50 से 60 हजार सैनिकों को तैनात कर दिया है और ज़रूरत पड़ने पर लाखों की संख्या में और भी सैनिक तैनात कर दिए जाएंगे। और इसी के साथ ही साथ हमारे राष्ट्रीय राइफल यूनिफॉर्म फोर्स एलएसी पर तैनात हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ही साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट निकल के सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि पीएलए थिएटर कमांड ने अपना ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट खोल दिया है और इसी में उन्होंने एक नोटिस भी लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि गुलवान घाटी की इतनी सुंदर जगह का वो 1 इंच भी किसी को नहीं देंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ ही चीनी सैनिक गुलवान घाटी पर पत्थर तोड़ रहे हैं और ग्लोबल टाइम की रिपोर्ट के अनुसार यह पत्थर 10 लकी विजेताओं को गिफ्ट किए जाएंगे, जो कि उनके इस पोस्ट को 1 फरवरी को दोबारा से पोस्ट करेंगे। तो दोस्तों, आपका क्या सोचना है इन सारी अपडेट्स पे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।